इसके पहले वाले वीडियो में हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। विजयनगर साम्राज्य के बारे में कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाई हरिहर एवं बुक्का ने किया था और अपनी राजधानी विजयनगर हम्पी को बनाया था, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। उसके बाद से पढ़ा था कि विजयनगर पर शासन करने वाले पहला वंश कौन था। तो विजयनगर पर शासन करने वाले पहला वंश था संगम वंश। संगम वंश के संस्थापक बुक्का हरिहर प्रथम थे। उसके बाद से संगम वंश के बाद हमने पढ़ा सालू वंश के बारे में। तो सालू वंश के बारे में हमने पढ़ा था कि सालू वंश के संस्थापक था सालू नरसिंह। और सालू वंश का अंतिम शासक कौन था। तो सालू वंश का अंतिम शासक था इमाडी नरसिंह, जिसकी इमाडी नरसिंह की हत्या कर दिया वीर नरसिंह। वही वीर नरसिंह इमाडी नरसिंह की हत्या करके और कौन सा वंश स्थापन कर देगा, तुलु वंश की स्थापना कर देगा। तो आइए हम देखते हैं आज तुलु वंश के बारे में। तो तुलु वंश का संस्थापक कौन था। तो तुलु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह थे। उसके बाद से यह क्या कहते, जब यह शासक बने थे तो बहुत ही योग्य शासक थे। इनका पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा के साथ अच्छा संबंध है। तुलु नरसिंह का नहीं, तुलु नरसिंह का नहीं, वीर नरसिंह का। वीर नरसिंह का फ्रांस पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा के साथ अच्छा संबंध था। और इसने क्या किया था कि वीर नरसिंह अल्मोड़ा के साथ घोड़ा का संधि किया था। जैसे पुर्तगाल से घोड़ा खरीदने के लिए इसने संधि किया था। कौन, वीर नरसिंह। उसके बाद से जब इनकी मृत्यु हो गई 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की, तब इस तुलु वंश का अगला शासक बने कृष्णदेवराय, जो बहुत ही योग्य शासक थे। कृष्णदेवराय को कृष्णदेवराय इतना योग्य थे कि यह कहा गया कि जो रायचूर दोआब के लिए जो युद्ध चल रहा था, यह कहा गया था कि कृष्णदेवराय जीत लिए। और जब कृष्णदेवराय और रायचूर दोआब को जीत लिए, और उसके बाद से इसने क्या किया था, एक दो उपाधि धारण किया था। आंध्र भोज और अभिनव भोज का उपाधि धारण किया था कृष्णदेवराय। तो क्वेश्चन पूछता है कि आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधि किसने धारण किया था। तो आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधि कृष्णदेवराय ने धारण किया था। कब धारण किया था, जब रायचूर दोआब को जीत लिया था। उसके बाद से यह कृष्णदेवराय बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। यह इनको पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक रहता था। और इन्होंने क्या किया था, दो बहुत फेमस किताब लिखे थे। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि पहला था इनका किताब था अमुक्त माल्यदा, जो तेलुगु भाषा में लिखे थे, जिसमें विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी है। तो क्वेश्चन यह भी पूछा हुआ कि विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी किस पुस्तक से मिलती है। तो कृष्णदेवराय की पुस्तक अमुक्त माल्यदा से मिलती है। उसके बाद से इनकी दूसरी पुस्तक का नाम है जामवती कल्याण, जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। यह दोनों पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पुस्तक है अमुक्त माल्यदा और दूसरा कौन सा पुस्तक है, जामवती कल्याण। उसके बाद से जब यह जो संस्कृत भाषा में जब यह शासन कर रहे थे कृष्णदेवराय यहाँ पे तुलु विजयनगर पर, तो इन्हीं के समकालीन था बाबर ने अपने आत्मकथा में लिखा है, जिस बाबर के आत्मकथा है तुजुके बाबरी। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि बाबर के आत्मकथा का क्या नाम है। तो बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुके बाबरी। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि दक्षिण भारत का एकमात्र सबसे योग्य शासक जो है वो कृष्णदेवराय थे। यानी बाबर के समकालीन कौन थे, तो कृष्णदेवराय थे। इसके समय कृष्णदेवराय के समय दो यात्री आए थे, एक पुर्तगाल का आया था, एक इटली का आया था। तो पुर्तगाल का आया था बारबोसा और इटली का आया था डोमिंगो पायस। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि कृष्णदेवराय के समय कौन कौन आए थे। तो एक पुर्तगाल का आया था बारबोसा और दूसरा आया था इटली का डोमिंगो। कई बार पीसीएस में आया होगा। उसके बाद से इनका कृष्णदेवराय का पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के साथ भी इनका अच्छा संबंध था। उसके बाद से जब कृष्णदेवराय बहुत विद्वान व्यक्ति थे, इन्हीं के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। अष्ट दिग्गज जो क्या थे, तेलुगु भाषा के 8 कवि होते थे, उन्हीं को क्या कहा गया, अष्ट दिग्गज कहा गया। क्वेश्चन पूछा है कि अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे। तो अष्ट दिग्गज कृष्णदेव के दरबार में रहते थे, और जबकि नवरत्न रहते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, तथा अष्ट प्रधान रहते थे शिवाजी के दरबार में। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद से आता है कि वो अष्ट दिग्गज में, यहाँ पे अष्ट दिग्गज जो तेलुगु भाषा के विद्वान थे, उसमें सबसे प्रमुख कौन थे। तो उसमें सबसे प्रमुख था अलसी पेड्डाना नाम का व्यक्ति। उसे कहा जाता है, तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है अलसी पेड्डाना को, तेलुगु भाषा का पितामह। उसके बाद से इसकी पुस्तक का नाम है, एक हरिकथा और दूसरा का नाम है मनुचरित। हरिकथा और दूसरे का नाम है मनुचरित। और अष्ट प्रधान में दूसरे सबसे प्रमुख व्यक्ति थे
उनका नाम था तेनालीराम। तेनालीराम के पुस्तक का नाम है पांडुरंग महामात्रा। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। उसके बाद से इस वंश का अगला शासक है अच्युतम देवराय। वो था इसके यह उतना योग्य शासक नहीं था। इसके समय तुलु वंश का बिखराव चालू हो गया था। तो अच्युतम देवराय के समय एक ही घटना पूछता है कि अच्युतम देवराय के समय एक पुर्तगाली यात्री आया था नूनीज। क्वेश्चन पूछता है कि नूनीज किसके दरबार में आया था? तो आया था अच्युतम देवराय के समय में आया था। और इसने क्या किया था कि इसने प्रांत को शासन करने के लिए एक अलग ही विभाग का निर्माण कराया था, जिसका नाम रखा था अलग ही विभाग का या अलग ही पद का निर्माण कराया था, जिसका नाम था महामंडलेश्वर पद की इसने स्थापना किया था। और उसके बाद देखते हैं अब अच्युतम देवराय के साथ समय बाद कौन शासक बनता है। तो अच्युतम देवराय के शासक के बाद तुलु वंश पर बना सदाशिव राय का जो सेनापति था उसका नाम था राम राय, जो एक बहुत ही विस्तारवादी सेनापति था। वो चाहता था कि उस राज्य को जीत लिया जाए। तो इसने एक क्या किया कि एक षड्यंत्र रचा था कि इसने क्या किया था कि इसी के बगल में यहाँ पे तो विजयनगर साम्राज्य ऊपर है बहमनी साम्राज्य। वो क्या किया कि सोचा कि मैं बहमनी साम्राज्य के 5 राज्य, जिसमें थे पहला बीजापुर था, दूसरा गोलकुंडा था, तीसरा था बीदर, चौथा था बरार और 5वां था अहमदनगर। वो सोचता था कि इनमें हम फूट डालकर इनमें आपस में चारों में झगड़ा करा दे और उसके बाद से मैं एक एक करके जीत लूँ। लेकिन इससे ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि ये 4 ठो मिलकर 1665 ईस्वी में एक तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसमें इन चारों कौन कौन थे, बीजापुर, उसके बाद से गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर, ये चारों मिलकर इसको हरा दिए। राम राय को तालीकोटा के युद्ध में इसने मार दिए। युद्ध के मैदान में इसने मार दिए राम राय को। जब मार दिए तब वो क्या किया कि अब इसका पूरा षड्यंत्र फेल हो गया और यह युद्ध के मैदान में मारा गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि तालीकोटा के युद्ध में बहमनी साम्राज्य का कौन सा राज्य भाग नहीं लिया था। तो तालीकोटा के युद्ध में बहमनी साम्राज्य का बरार भाग नहीं लिया था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तालीकोटा का युद्ध भी पूछता है कि कब हुआ था। तो 1565 ईस्वी में हुआ था। और इसी तालीकोटा के युद्ध को भी बन्नी हट्टी का भी युद्ध कहा जाता है। बन्नी हट्टी का युद्ध कहा जाता है। उसके बाद से सदाशिव राय का अगला सेनापति बना, जिसका नाम था तिरुमल। वो क्या किया कि सदाशिव राय की ही हत्या कर दिया। सदाशिव राय का हत्या कर देगा और आगे और यह कर देगा आरबीडू वंश की स्थापना कर देगा। अब आरबीडू वंश की स्थापना हो जाएगा विजयनगर पर। अब आरबीडू वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा। तो आरबीडू वंश का संस्थापक हो जाएगा तिरुमल। और तिरुमल हो जाएगा तिरुमल। और उसके बाद से इस आरबीडू वंश का अंतिम शासक होगा, उसका नाम होगा रंगात्रिति। रंगात्रिति को क्या करेंगे कि शिवाजी युद्ध के मैदान में मारा, उसको पराजित कर देंगे और क्या करेंगे, विजयनगर साम्राज्य पर शिवाजी का कब्जा हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसे थी। विजयनगर साम्राज्य के जैसे प्रशासन में कौन सा मुद्रा चलता था, कि कैसी स्थिति थी, विजयनगर साम्राज्य में कर कैसा था, कैसा भूमि थी, इन सब के बारे में जानते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की 2 ठो पुस्तक के बारे में विजयनगर प्रशासन की जानकारी 2 ठो पुस्तक से मिलती है। पहला है हम लोगों का अब्दुल रजाक की पुस्तक है मतलाए शाहीन से मिलती है, और दूसरा आमुक्त मालदा जो कृष्णदेव राय की पुस्तक है। इन्हीं दोनों पुस्तक से ही विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है। एक परंपरा था विजयनगर साम्राज्य में कि अगर राजा का जो राज्याभिषेक हो रहा था ना, तो उस समय एक यज्ञ होता था। उस यज्ञ को कहा जाता था पट्टाभिषेक यज्ञ। कहा जाता था कि पट्टाभिषेक यज्ञ कब होता था, क्वेश्चन पूछता है। तो पट्टाभिषेक यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के समय होता था। उसके बाद से अब देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में जैसे कैसे कैसे प्रांत बटा हुआ था भाग। जैसे कि विजयनगर साम्राज्य में पहला होता था जैसे राज्य होता था, राज्य के बाद होता था, राज्य को ही देश कहा जाता था। राज्य के बाद जैसे होता था हम लोगों को प्रांत, प्रांत को जैसे क्या कहा जाता है, मंडल कहा जाता है। प्रांत के बाद होता था जिला, जिला को कोट्टम कहा जाता था। उसके बाद से होता था परांगड़ा, परागढ़, परागढ़ को नाडू कहा जाता था। उसके बाद से गांव को उर कहा जाता था। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य में गांव को क्या कहा जाता है, तो उर कहा जाता है। जिला को क्या कहा जाता है, तो जिला को कोट्टम कहा गया है। उसके बाद से परागढ़ को क्या कहा है, नाडू कहा गया है। प्रांत को क्या कहा गया, तो मंडल कहा गया है। उसके बाद से राज्य को क्या कहा गया, देश कहा गया। इनका पीसीएस में क्या करता है, इनको मिलान करने के लिए दे देता है। एक और देता है राज्य, प्रांत, जिला, और उसके बाद दे देता है जैसे देश दे देगा, मंडल दे देगा, कोट्टम दे देगा। कहेगा इनको आपस में मिलान कीजिए। उसके बाद से आइए हम देखते हैं कृष्णदेवराय के बारे में। कृष्णदेवराय यही योग्य शासक थे। इसमें इनके समय में प्रांतों की संख्या लगभग 6 थी। उसके बाद से कृष्णदेवराय ने एक व्यवस्था चालू किया था, नायंगर व्यवस्था।
अब जानते हैं कि न्यायालंगर व्यवस्था क्या होता है। तो जैसे क्या होता था ना कि राजा जो होता था ना तो अपने सैनिकों को वेतन के बदले भूमि देता था, तो उसी भूमि को ही न्यायालंगर भूमि कहा जाता था। जैसे इक्ता व्यवस्था के बारे में मैंने पढ़ाया था कि इक्ता व्यवस्था क्या होता था, कि इक्ता व्यवस्था शुरू किया था इल्तुतमिश, और क्या करता था, यह अपने सैनिकों को वेतन के बदले भूमि दिया करता था, जिसको क्या कहा गया, इक्ता व्यवस्था कहा गया। जो लेता था इस भूमि को उसे इक्तादार कहा गया। इसी एकता व्यवस्था को अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया था। सेम उसी तरह यह क्या है, यहाँ पर है न्यायालंगर व्यवस्था। न्यायालंगर व्यवस्था में भी क्या होगा कि इसमें सैनिकों को वेतन के बदले भूमि दिया जाएगा। और उसमें होता था जो सैनिकों को भूमि दिया जाता था, उस भूमि को अमर भूमि कहा जाता था। आता था एक और होता था कि जैसे कुछ भूमि जो होता था धार्मिक कार्यों के लिए, जैसे मंदिर के लिए दे दिया जाता था, तो उस भूमि को देवभूमि कहा जाता था। उसके बाद से आते हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य में कैसे थी भूमि और कैसे कैसे भूमि का प्रकार था। तो पहला भूमि था जैसे सिंचित भूमि। तो सिंचित भूमि होता था इस भूमि पर जैसे बहुत ज़्यादा कृषि का उत्पादन होता था। अब जहाँ पर बहुत ज़्यादा कृषि का उत्पादन होगा तो वहाँ पर टैक्स भी ज़्यादा लगेगा, तो सिंचित भूमि पर बहुत ज़्यादा टैक्स था। उसके बाद से आता है हम लोग का बगानी भूमि। तो बगानी भूमि में जैसे क्या था, बगान लगते थे, यहाँ पर मसालों की खेती किया जाता था। और इसमें क्या होता था कि सिंचित भूमि से थोड़ा सा कम टैक्स लिया जाता था। उसके बाद से आता है यहाँ पर ऊसर भूमि। ऊसर भूमि को ही परती भूमि कहा जाता है। ऊसर भूमि में यहाँ पर क्या है, कृषि उतना नहीं अच्छी होती थी, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर टैक्स बहुत कम होता था। उसके बाद आता था जंगली भूमि। तो जंगली भूमि में क्या होता है, जंगल वंगल रहते थे, तब जंगल पर थोड़ी कोई टैक्स लगेगा, तो उससे वैसे क्या होता था कि इस जंगली भूमि पर कोई टैक्स नहीं था। और उसके बाद से यही 4 भागों में बांटा गया था विजयनगर साम्राज्य में भूमि को। और उसके बाद से एक और थी विजयनगर साम्राज्य में एक प्रथा थी, जैसे वहाँ पर दासों को बेचने और खरीदने की। जैसे दास होते थे, क्या था, कोई किसी का कर्जा ले लेता था, अगर उसका वो कर्जा नहीं चुकाता था तो वह उसका दास बन जाता था। अब जो उसका मालिक होता था उसे मन करे तो उसे बेचता था, मन करे तो उसे खाना देता था, या मन करे तो उसे 24 घंटा काम करवाता रहता था। तो यही दास विजयनगर साम्राज्य में भी क्या था कि दासों को खरीदने और बेचने के लिए एक बाजार था, जिसका नाम था बेसबाग नाम का एक बाजार का था। तो कौन था, बेसबाग नाम का। उसके बाद से हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा थी, उसका नाम था पेगोडा। जो सोने की मुद्रा थी। कोई क्वेश्चन पूछा कि विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा क्या थी, तो पेगोडा थी जो सोने की थी। विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। और उसके बाद से विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रमुख खेल था जो शतरंज का खेल था। इतना यहीं से आएगा विजयनगर साम्राज्य में, इससे अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो यात्री आए थे वहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछता है कि जैसे पूछता है कि निकोलो डी कांटी किसके दरबार में आया था, तो निकोलो डी कांटी आया था इटली का था, देवराय प्रथम के दरबार में आया था। उसके बाद से अब्दुल रजाक था जो कहाँ का, फारस और इराक का रहने वाला था, जो किसके दरबार में आया था, जो वीर देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। उसके बाद से आता है कि एक बार्थोमा था जो इटली का था, वो आया था वीर नरसिंह के समय। आया था डोमिगो पायस आया था, वह इटली का था। यह आया था कृष्णदेव राय के समय आया था। एक बुरबोसा भी था जो इटली का था, यह किसके समय आया था, तो यह भी आया था कृष्णदेव राय के समय आया था। और एक नुनीज आया था, कहाँ से, यह भी पुर्तगाल का था, यह आया था अच्युतम देवराय के समय। कोई बार यही से पीसीएस में उठाया है क्वेश्चन।